नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 18 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र सुबह 9:23 तक रहेगा, आगे मृगशिरा नक्षत्र है। योग वेदरती है, दोपहर 12:38 तक, आगे विषकुंभ योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन विशेष शुभ नहीं है, तो कोई अच्छा कार्य, कोई बिजनेस डील, रिश्ते की बात आज ना चलाएं। करण कौलव है, सुबह 8:17 तक, आगे तैतिल करण रहेगा, शाम 8:31 तक, फिर गर करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:01 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:20 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:18 से 1:03 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर बाद 4:50 और शाम 5:35। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है, तो एक परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा सुंदर रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे, अच्छे एफर्ट्स करेंगे, तो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा आपके सफल होने के आसार ज़्यादा रहेंगे। ये हैं सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से 3:30 तक और शाम 6:30 से रात्रि 9:30 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को होगा अपनी वाणी से लाभ और सुधरेगा स्वास्थ्य। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी से संतुलन पाएंगे जीवन में और इस सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मिथुन राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं कर्क राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ, हर प्रकार से सफलता के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों को करियर में मिलेगी नई पहचान और कन्या राशि वाले आज धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं, मन भी आध्यात्मिक रहेगा बहुत। और तुला राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, कोई गुप्त गूढ़ तथ्य, कोई बात पता लग सकती है आपको। वृश्चिक राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको योग्य प्रस्ताव मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को लेन देन में सूझबूझ बरतनी चाहिए, किसी को दिया हुआ धन वापस आज मिल सकता है। मकर राशि वाले जो छात्र छात्राएं उनके लिए सफलता ला रहा है ये दिन। और कुंभ राशि वाले अपने भाई बहनों से पाएंगे सपोर्ट। वहीं मीन राशि वालों का बढ़ेगा पराक्रम और आत्मविश्वास। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि यज्ञ के लिए कर्म करें और यज्ञ का बचा हुआ फल ही लें। यज्ञ के अतिरिक्त सभी कर्म बांधने वाले होते हैं। यज्ञ से यहाँ तात्पर्य विस्तृत अर्थों में है, जैसे कि प्राणायाम यज्ञ है, स्वाध्याय भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ जिसमें दान दिया जाता है वो भी यज्ञ है, और तपश्चर्या और योग भी यज्ञ है। तो साधना मार्ग के तत्व का अनुसंधान ज्ञान यज्ञ है। तो दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, स्वाध्याय, निज कर्तव्य पालन और जप, ये सभी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो यज्ञ के लिए आचरित संपूर्ण कर्म सर्वथा विलीन हो जाया करते हैं और शुभाशुभ फल प्रदान करके बंधन में नहीं डालते हैं। तो यज्ञ कर्म करते हुए भाव हमेशा ये रहना चाहिए, यानी भगवान के लिए करें। और उस पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी ब्रह्म को ही अर्पण हो, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही समिधा है और यज्ञ भी ब्रह्म और यज्ञ कर्ता भी ब्रह्म। इस एकत्व के पूरे भाव के साथ अगर आप यज्ञ करेंगे तो फल भी ब्रह्म ही प्राप्त होगा। तो आज के ज्ञान चर्चा का सार ये है कि हर शुभ कर्म को यज्ञ की श्रेणी में भगवान श्री कृष्ण ने बताया
उसको ईश्वर के लिए करें, फल प्राप्ति के लिए ना करें, तो ये जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा, लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान आपको सरलता से देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी प्रयास करें बिल्व वृक्ष के पौधे लगाने का। साथ ही आज सीताराम जी के मंदिर जाकर यथाशक्ति श्री जानकी वल्लभाय स्वाहा, श्री जानकी वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का जप करें यथाशक्ति, और रात्रि में गुड़ का दान करें तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए आज के दिन से आप भगवान शिव जी की विशिष्ट आराधना कर सकते हैं। इसके लिए आप भगवान शिव जी को गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प और केसर मिले हुए जल से अभिषेक कीजिए शिवालय में जाकर, और मंदिर में ही बैठकर भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए, अपनी समस्या कहिए और आर्थिक सफलता और नौकरी व्यापार में सफल होने का आशीर्वाद मांगिए। फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 25 मिनट तक आप जप कीजिए। ध्यान से कीजिएगा, बिना गिने, मन लगाकर। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीम अंबिका नाथाय नमः शिवाय ह्रीम। फिर से समझते हैं, ह्रीम अंबिका नाथाय नमः शिवाय ह्रीम। तो इस प्रकार से मन से इसको जप कीजिए। 3-4 महीने करते रहिए इसे। 3-4 महीने बीतेंगे, अपने भीतर आपको एक विशिष्ट ऊर्जा, एक शक्ति का संचार अनुभव होने लगेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति, रोजगार, व्यापार सब कुछ बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ऐसे ही आज के शुभ दिन आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर असीम कृपा की प्राप्ति करनी है तो करना यह है कि दोपहर 12:24 से 1:29 के बीच 27 पीपल के पत्ते लें, प्रत्येक पर सीताराम लिखें। लाल चंदन से लिखना है, लाल चंदन को घिसिएगा, शाही बन जाएगी, उससे लिखें और हनुमान जी के शीश पर उन पत्तों को अर्पित कर दें या फिर माला बनाकर उनको पहना दें। साथ में एक मीठा पान, एक लड्डू, 2 लौंग, 1 जायफल, 1 अनार, 2 केले और थोड़ी सी दक्षिणा ये हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद आप एक कोरा दीपक लें, यानी अनयूज जो नया दीपक होता है, और तिल के तेल में मूली की बनी हुई बत्ती उसमें लगाएं, दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक में कुछ दाने काले उड़द, काले तिल, चावल और गेहूं के डाल दें। फिर इस दीपक को गेहूं की ढेरी के ऊपर रखें। इसके बाद में 27 पाठ बजरंग बाण का आप करें और अपनी मनोकामना भगवान हनुमान जी को बोलें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप करें। सारे कार्य सिद्ध होते हैं इससे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। आज के इस विशिष्ट पूजन से, हनुमान जी की साधना से आपके सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह भी ठीक होंगे। साथ साथ जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं, अड़चनें, परेशानियां धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर निकलती जाएगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं, मन से कीजिएगा इसे। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अजय कुमार जी की। 17 जून 1994 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 2:31 अजमेर। प्रश्न है, समस्याएं कब कम होंगी? देखिए अजय जी, आपके कन्या लग्न और कन्या ही राशि है, यानी लग्न में आपके चंद्रमा बैठे हैं, लग्नेश बुध अस्त हैं और सप्तम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह या क्रूर ग्रह दोनों तरफ बैठे हैं। तो ऐसे में कुंडली बंधन योग युक्त है। उस पर भी अभी आपके राहु की महादशा चल रही है जो परेशान कर रही है। आप राहु शांति करवाइए, बुध और शनि के जप करवा लीजिए और एक अच्छा सा पन्ना और एक नीली पहन लीजिए। ये करेंगे, बहुत ही जल्दी आपको समस्याओं से सुकून मिलने लगेगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक रीना जी की। 13 फरवरी 1999 का जन्म है। शाम 6:33 करनाल। विवाह योग कब है और वैवाहिक जीवन कैसा, ये इनका प्रश्न है। देखिए रीना जी, सिंह लग्न, धनु राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की युति है। सूर्य यहाँ बैठकर अन्य ग्रहों के साथ एक विच्छेद कारक एक स्वरूप में आ जाते हैं, इसलिए परेशानी आनी तो तय है। आप उपाय करवाकर विवाह करें, खास करके घट विवाह अवश्य करवाएं। सितंबर 2024 से जनवरी 2027 के बीच आपके विवाह के योग प्रबल तरीके से चलते रहेंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक स्मृति जी की। 15 मई 1995 का जन्म है। दोपहर बाद 2:41 जोधपुर। संतान योग कब है, ये इनका प्रश्न है। देखिए स्मृति जी, आपका कन्या लग्न है, वृश्चिक राशि है, पंचमेश शनि
छठे भाव में है, लेकिन गुरु और लग्नेश बुध प्रबल होने से आपके संतान योग हैं और प्रबल हैं। ये योग आपको अभी से लेकर सन 2026 के अंत तक प्रबलता से चलते रहेंगे। कोई समस्या ना आए इसके लिए आप राम रक्षा स्तोत्र के पाठ नियमित रूप से करते रहें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।